नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं कि अंगूर की फसल को हमें किस समय और किस महीने में लगानी चाहिए। क्योंकि किसान साथियों, अंगूर की फसल एक बेलवर्गीय फसल है, जो कि आप इस फसल को अगर लगा देते हैं, लेकिन आपका जो खर्चा है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये फसल की जो लाइफ होती है, 15 से 16 साल तक ये फसल चलती है और इससे आप हार्वेस्टिंग हर साल कर सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग बुवाई इसकी जो पौधारोपण करते हैं, तो उसके 1 से 2 साल के बाद में ही आप हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे। तो आपको उत्पादन भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा और मंडी में जो भाव मिलेगा आपको बहुत ही अधिक मिलता है किसान साथियों। और किसान साथियों, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में बताएंगे कि आपको जो सावधानियां बरतनी है, जो कि अंगूर की फसल को लगाने से पहले और हार्वेस्टिंग तक, तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। क्यों किसान साथियों, ये फसल में अगर ज़्यादा बारिश होती है, तापमान अधिक होता है, कम होता है, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है फसल पर। और साथ ही में किसान साथियों, इस फसल को लगाने के लिए जो हमारा खर्चा बढ़ता है वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमें इस फसल को लगाने के लिए हमें कुछ जैसे कि मंडप बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें हम बाँस नहीं लगा सकते, क्योंकि बाँस बेल का वज़न इतना नहीं सह सकते। तो उसमें हमें या तो लोहे की एंगल गाड़नी पड़ती हैं, और साथ ही में नहीं है तो जैसे कि सीमेंट के पतले-पतले पिलरों की आवश्यकता पड़ती है। या तो हम ऊपर जैसे कि सरियाँ लगा देते हैं या तारों की सहायता से, जैसे हमारा अगर बजट अगर ज़्यादा है इन्वेस्ट करने का, तो उसमें सरियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो हैवी जो तार है, जो कि उस पे जंग ना आए, उस पे जो पॉलिश आती है वो वाला आपको तार यूज़ करना है, जो कि उसकी लॉन्ग लाइफ़ अच्छी हो, ज़्यादा हो। क्योंकि किसान साथियों, आप एक बार मंडप बनाएँगे तो आपको काफ़ी समय तक चलना चाहिए। और साथ ही में इस फसल में आपको ड्रिपिंग का सिस्टम लगाना पड़ेगा, जो जो ड्रिप इरिगेशन होता है उसको भी लगाना है। तो इसमें आप 18 एमएन की आप ड्रिल इन्वेस्ट लगा सकते हैं। और किसान साथियों, भारत में जो अंगूर की फसल को जो स्टेटों में जो लगाते हैं किसान साथी, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका में आप इस फसल को लगा सकते हैं। वहीं पर समय की बात करेंगे, हमें फसल को इसकी जो रोपाई है, यानी कि जो हमें नर्सरी तैयार करके अपनी फसल खेत में रोपनी है, तो हमें जनवरी के या फरवरी महीने में हमें इसकी रोपाई कर देनी है। इसकी जैसे किसान साथियों, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि भारत में बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, वैसे तो हज़ारों वैरायटियाँ हैं, लेकिन आप अपनी एरिया के अकॉर्डिंग भी वैरायटी को चुन सकते हैं, या फिर किसी कृषि सहायता केंद्र से भी संपर्क करके क्लाइमेट के अनुसार आप वैरायटी को चुन सकते हैं। और साथ ही में किसान साथियों, इस फसल को लगाने से पहले आपको सबसे पहले जो अपनी मिट्टी की जो जाँच है अवश्य करा लें, क्योंकि आपको जैसे ही मिट्टी की जाँच कराते हैं तो आपको सारी कमियाँ निकल के आ जाएँगी, क्या-क्या हमारे खेत में कमियाँ हैं। जो किसान साथियों, मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश आया हुआ हूँ, जो कि एक मेरे फ्रेंड के अंकल हैं, चाचा जी हैं, उनकी फसल है जो कि 1 एकड़ से थोड़ी कम है, लेकिन बहुत ही अच्छा फसल में उत्पादन मिल रहा है और अच्छा मीठा अंगूर है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो किसान साथियों, बात करेंगे समय जनवरी के महीने में इसको आप और फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। मिट्टी की बात करें तो जैसे कि लाल मिट्टी हो गई, चूनी मिट्टी हो गई, बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी होगी, इन आप मिट्टियों में लगा सकते हैं। वहीं पर किसान साथी, जो आपकी जो मिट्टी का जो पीएच मान है 5 पॉइंट से लेके 6 तक होना चाहिए। इससे अगर ऊपर है तो उसमें आप कुछ रासायनिक दवाइयाँ डाल करके, खाद डाल करके उसको लेवल कर सकते हैं। जब किसान साथियों, आप अपने खेत की तैयारी करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको पलेवा करना है और गोबर की खाद 1 से 2 ट्रॉली प्रति एकड़ डाल देनी है। उसके बाद में गहरी जुताई करानी है, जिससे कि मिट्टी इतनी भुरभुरी हो जाए, उतनी उर्वरक शक्ति बढ़ जाए उसमें, क्योंकि हमें आसानी से हम बेड बना सकें। क्योंकि इस फसल को हम बेड विधि के द्वारा करेंगे, क्योंकि बारिश के समय इस फसल में पानी अगर भर गया तो आपकी फसल नष्ट भी हो सकती है। तो हमें बेड की विधि के द्वारा ही इसकी रोपाई करनी है। तो जैसे कि किसान साथी, मैं बता दूं आपको, जो बेड की जो आपको चौड़ाई रखनी होगी, 4 से 3 से 4 फुट की आपको चौड़ाई रखनी है। और साथ ही में किसान साथी, जब आप बुवाई करेंगे, बेड बनाएँगे, तो उस समय कुछ आपको रासायनिक खादों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले 1 2 से 3 साल पुरानी गोबर की खाद को ले लेना है। उसमें आपको कुछ रासायनिक खाद
मिक्स करने, जैसे कि फंगिसाइड के लिए, दीमक के लिए जैसे क्लोरोपाइरिफास आती है, 1 किलोग्राम आप सुपर फास्फेट और 500 किलोग्राम पोटेशियम सल्फेट आदि को अच्छी तरह से मिला करके अपने पेड़ की जड़ होती है वहाँ पर आपको डाल देना है। साथ ही में किसान साथियों, जब बेड बन जाएगा आपका अच्छा, जैसे ही आपने जड़ों में जहाँ पे आपको रोपाई करनी है वहाँ पर आपको ये गोबर की खाद और ये रासायनिक पदार्थ उस जगह पर डाल देने हैं। उसके बाद में किसान साथियों थोड़ी सी हल्की सी सिंचाई कर देनी है, हल्की सी। और उसके बाद में आपको जो पौध की रोपाई करनी है, पौधा की रोपाई कर देनी चाहिए। किसान साथियों, इस फसल में आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस फसल को अगर आपने मेहनत से अगर बचा लिया और तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। आगे हम वीडियो में बताएंगे आपको प्रति एकड़ की दर से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो तापमान की बात करते हैं किसान साथी, तो तापमान की बात करें तो 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड चल जाता है। वहीं पर बेड से बेड की दूरी जो आपको रखनी है 7 से 8 फीट की रखनी है, जिससे कि उसमें से ट्रैक्टर आसानी से निकल सके, क्योंकि हमें कुछ रासायनिक दवाइयों का स्प्रे भी करना पड़ता है। तो ईज़िली हम ट्रैक्टर की सहायता से स्प्रे कर दें, क्योंकि हम जो स्प्रे की जो टंकी आती है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वहीं पर किसान साथियों, जो पेड़ से पेड़ की दूरी आपको मिनिमम 5 से 6 फीट की रखनी है, क्योंकि अगर इसमें डिस्टेंस होता है, क्योंकि बेल बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो आपको डिस्टेंस इतना तो मिनिमम रखना ही रखना है। और इस फसल से जो हार्वेस्टिंग, किसान साथियों हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग 1.5 से 2 साल के बाद ही आप कर पाएँगे। और जो इस फसल की जो अवधि होती है, जो कि लाइफ होती है, 15 साल तक चलती है ये फसल। और 1 एकड़ में पौधे की बात करें किसान साथियों, तो 11 से 15 से आपको पौधों की आवश्यकता पड़ेगी प्रति एकड़। और वहीं पर बात करें किसान साथियों उन्नत किस्में, तो उन्नत किस्में वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे कि पूसा की सीडलेस आती है, पूसा की नवरंग आती है, भोंकरी आती है, गुलाबी, काली साहबी, बहुत सारी वैरायटी हैं भारत में पाई जाती हैं। अंगूर की फसल को लगाने के लिए कुछ मुख्य वैरायटी होती है, उनको भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। वहीं पर आपको जो फसल, आपकी जो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद आपको ग्राफ्टिंग करनी है। ग्राफ्टिंग में आप सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। वहीं पर जैसे कि आप बेड बना देंगे तो उसके बाद में आपको ड्रिप का सिस्टम भी लगा देना है। ड्रिप का सिस्टम लगाने के बाद में कुछ जैसी आपकी जो बेल है थोड़ी लंबी होती है, जैसे 1 से 1.5 फुट की होने वाली है, तो उस समय आपको जो पिलर या एंगल बांध करके उस पर तार का पूरा अच्छी तरीके से मंडल जाल बना दे ऊपर से, जिससे कि बेल ऊपर आसानी से फैल सके। जैसे कि वीडियो में आप किसान साथियों देख रहे हैं कि अच्छा खासा मंडप बना हुआ है, और इसमें जो सीमेंट के पिलरों का इस्तेमाल किया गया है, वहीं पर कहीं-कहीं सरियाँ भी लगा दी हैं ऊपर, और तारों से भी मंडप बनाया हुआ है। वहीं पर किसान साथियों, जो खर्चे की बात करें मंडप में, तो आपका खर्चा 4 से 5 लाख प्रति एकड़ आ जाएगा। अगर उसमें सरियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। मैं जो खर्चा बता रहा हूँ, तारों का खर्चा बता रहा हूँ, जो कि इस फसल में इतना खर्चा प्रति एकड़ की दर से आ गया है। और साथ ही में किसान साथियों, इस फसल में सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि बारिश के समय अगर जैसे कि बारिश ज़्यादा हो जाए या सर्दी ज़्यादा पड़ जाए, तो फसल पर ज़्यादा प्रकोप पड़ जाता है, तो उससे भी उत्पादन पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो इसके लिए एकदम नॉर्मल क्लाइमेट चाहिए होता है, एनवायरनमेंट एकदम नॉर्मल होना चाहिए, आंधी हवा नहीं चलनी चाहिए, बारिश थोड़ी कम होनी चाहिए। तो साथ ही में जो खाद की बात करेंगे किसान साथियों, तो जैसे कि एनपीके 19-19 ले सकते हैं, कैल्शियम हो गया, बोरॉन, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये खादों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जड़ों में गोबर की खाद की सहायता से मिक्स करके जड़ों में डाल देना है। वहीं पर बात करेंगे जैसे कि कुछ इसमें रोग भी आते हैं, रोगों के बचाव के लिए जैसे थ्रिप्स हो गया, व्हाइट इल्ली, फंगिसाइड, तो इनका भी आपको किसान साथियों सही समय पर स्प्रे करना होगा। जो कि किसान साथियों हम इन अंकल से हमारी बात हुई थी, तो हमने उत्पादन के बारे में पूछा था कि आपने प्रति एकड़ में 2 साल से कितना उत्पादन ले लिया, तो इन्होंने जो मोटा-मोटा जो आइडिया बताया कि हमने 20 से 25 टन प्रति एकड़ की दर से हम हर साल ले लेते हैं, जो कि किसान साथियों अच्छा खासा उत्पादन है। वहीं पर प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बता रहे थे कि 50 रुपए किलो हम मंडी में जाके बेच देते थे, अच्छा प्रॉफिट होता है। तो किसान साथियों आप इस फसल को लगा सकते हैं, थोड़ा-सा आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन किसान साथियों अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप 1 एकड़ में लगाएँ, थोड़े कम एरिया में आप लगा लें। जैसे ही आपको लगता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके बाद में धीमे-धीमे करके और अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मिली होगी, आप ऐसी फसल लगाएँ जिससे कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो किसान साथियों। और साथियों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।